समझ आ रहा कि इन लास्ट 10 दिनों में करें तो करें क्या। ये 10 स्ट्रैटेजीज फॉलो कर ली तो ये 10 दिन बहुत ही स्मूथ तरीके से तुम अपनी तैयारी कर सकते हो। अब लाइन पे आ जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे दो चीजें होगी, तुम मॉड्यूल पे जाओगे, तुम्हें लगेगा मैंने तो ये भी नहीं किया शिट, मैंने तो ये भी नहीं किया शिट। अब मोटिवेट होने के बजाय भाई खत्म कर लोगे सब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो लास्ट 10 दिन बचे हैं और पेपर हमारे 1 जून से हैं। अब जितनी तैयारी होनी थी मैम पढ़ लिया, सब हो गया, पर अब ये नहीं समझ आ रहा कि इन लास्ट 10 दिनों में करें तो करें क्या। क्योंकि अगर कंपनी लॉ लेके बैठते हैं 2-2 3-3 दिन कंपनी लॉ में चले जाते हैं, जीआईजीएल लेके बैठते हैं सारा टाइम जीआईजीएल खा जाता है। जब पढ़ते हैं तो स्ट्रेस होता है, जब नहीं पढ़ते हैं तब स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस ही स्ट्रेस है मैम, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। अब आप बताओ, अब आप आ गए हो तो आप बताओ ये 10 दिन यूटिलाइज करूं कैसे, करूं तो करूं क्या। तुम्हारी बड़ी बहन इसीलिए आई है ताकि तुम्हें ये बता सके कि जो लास्ट के 10 दिन हैं वो यूज कैसे करने हैं, सो दैट इन 10 दिनों की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो 10x नहीं 100x हो जाए, राइट। तो इन 10 दिनों के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं 10 स्ट्रैटेजीज। अगर तुमने ये 10 स्ट्रैटेजीज फॉलो कर ली तो ये 10 दिन बहुत ही स्मूथ तरीके से तुम अपनी तैयारी कर सकते हो। और जब तुमने ये 10 दिन तैयारी अच्छी की होगी तो जो एग्जाम वाले 10 दिन है ना वो ऑटोमेटिकली ही अच्छे जाएंगे। करें एक बार, देखें। बस टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, तुम्हारी टीचर्स की यानी हमारी ब्लेसिंग्स भी तुम्हारे साथ है। ठीक है जी, टेंशन नहीं लेनी, शुरू करते हैं। आओ, सबसे पहला, डू नॉट टच न्यू टॉपिक्स। न्यू टॉपिक से दूरी बना लो, न्यू टॉपिक से दूरी बना लो। जो पढ़ लिया, जो नहीं पढ़ा जस्ट अनसीट। भाई देखना ही नहीं है हमने उसे, नहीं पढ़ा साइड में पढ़ा रहने दो। तुम्हें बहुत बच्चों को चुल मचती है, अरे यार ये इंपॉर्टेंट है फटाफट पढ़ लूं क्या, ये पेपर में आया हुआ है फटाफट पढ़ लूं क्या। पहले क्या कर रहे थे समझो, तुमने 4-5 महीने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, उस पर स्टिक रहो, जस्ट स्टिक टू इट। मन डोलेगा तो कुछ नहीं होने वाला। फिर ये समझ लेना, अपने मन को समझाओ कि शिवानी तूने जितना किया है उसी को रिवाइज कर। गलती से भी कसम लगे तुम्हें, यू डोंट हैव टू टच एनी न्यू टॉपिक, चाहे कंपनी लॉ का हो, जेईजीएल का हो, टैक्स का हो, किसी का भी हो। मैं ये सजेशंस जो हैं ये मैंने फॉलो किए थे अपने टाइम पे और वो मैं आपको दे रही हूं। देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं, दिख भी जाए ना नया टॉपिक फटाफट से पेज पलट दो, फटाफट से पेज पलट दो। ठीक है, नहीं करना, जितना हो गया उसी को रिवाइज करना है। दूसरा, फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन। देखो, तुमने बहुत कंटेंट पढ़ लिया, तुमने बहुत मैराथन लगा ली, तुमने बहुत रिवीजन लेक्चर्स लगा लिए, अब लाइन पे आ जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे दो चीजें होगा क्या। सबसे पहला तो तुम्हें पता लगेगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, तुम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रखे हैं या इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, जब आंसर पढ़ोगे तो लैंग्वेज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी और हो सकता है कि वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं तुम्हारी कॉपी पे भी निकल आए, और अगर निकल आई तो सुभान अल्लाह भाई बहुत ही मजा आ जाने वाला है। तो कंटेंट तुम कर चुके हो, सब कर चुके हो, तुम फोकस करो सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्व करो। स्कैनर उठाओ, लेके बैठ जाओ, कंपनी लॉ की 1 दिन में स्कैनर खत्म करो यार, मचा दो भाई। पेपर आने वाले हैं तुम्हारे 10 दिन बाद। अब ढीला नहीं पड़ना है, बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना है, राइट। जस्ट अपने आप को एकदम पुश करो, एकदम पुश करो, टाइटली ग्रैब करो। अगला, कंपनी लॉ और सीएमएसएल का न्यूमेरिकल्स देख लेना। बहुत सारे बच्चे कंपनी लॉ में न्यूमेरिकल करके ही नहीं जाते, कंपनी लॉ में ड्राफ्टिंग भी आती है, ड्राफ्टिंग भी नहीं करके जाते। 20-25 नंबर का तो घोटाला यही हो जाता है। सीएमएसएल में भी 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, करके ही नहीं जाते। और पता है क्या है, चाहे सीएमएसएल हो चाहे कंपनी लॉ हो, न्यूमेरिकल लिमिटेड है, एग्जाम्पल्स भी लिमिटेड है, पर पेपर में आने हैं। तो हो सकता है जो तुम करके गए हो ना वही आ जाए,
बहुत ज्यादा चांसेस हैं जिस पैटर्न के तुम न्यूमेरिकल कर कर गए हो वही पैटर्न तुम्हारा आईसीएसआई दे दे। तो कुछ भी हो जाए लास्ट डेज में न्यूमेरिकल जरूर करके जाना। इवन 1 डे बिफोर एग्जाम होता है ना, जो 1 डे बिफोर एग्जाम, उसमें भी न्यूमेरिकल करके जाने हैं। ठीक है, अगला, डोंट स्किप शॉर्ट चैप्टर्स। हम कहते हैं छोटे छोटे चैप्टर्स हटाओ यार, डोरमेंट कंपनी हटाओ, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हटाओ हटाओ हटाओ। पेपर में वो पता क्या कहता है, अच्छा बेटा आजा, तूने मेरे को हटाया था ना, मैं तेरे को बताता हूं। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स, देखो बड़े बड़े तो आप करोगे, शेयर कैपिटल करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन करोगे, पर जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, टॉट हो गया, डोरमेंट कंपनी हो गया, राइट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो गया, सीएसआर हो गया, ये छोटे छोटे चैप्टर्स भी बहुत वेटेज के मेरे एग्जाम्स में आ जाते हैं। और जबकि इसमें इतना कंटेंट नहीं है, रिवाइज करने में टाइम भी नहीं लगेगा, पर फिर भी मैं छोड़ के जाती हूँ कि नहीं आएंगे, और वहां आ जाते हैं। तो ये छोटे चैप्टर्स हम लोगों ने स्किप नहीं करने हैं। अगला, रेफर समरी नोट्स फॉर रिवीजन। देखो मॉड्यूल तुम्हें पहले हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला था, पढ़ ले बेटा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, तुमने नहीं पढ़ा। अब 10 दिन अगर तुम मॉड्यूल पढ़ लोगे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। तो जो समरी नोट्स हैं, अगर तुम मेरे से पढ़े हो तो मेरे समरी नोट्स तुम्हारे पास है, वो अच्छे लगते हैं तो वही रेफर करो, वरना किसी भी टीचर के समरी नोट्स या खुद के समरी नोट्स जो तुमने बनाए हैं, जिनसे तुम रिवाइज कर सकते हो, वही रेफर करो मॉड्यूल इस टाइम पे। क्योंकि तुम मॉड्यूल पे जाओगे, तुम्हें लगेगा मैंने तो ये भी नहीं किया शिट, मैंने तो ये भी नहीं किया शिट। अब मोटिवेट होने के बजाय भाई खत्म कर लोगे सब, राइट। तो समरी नोट्स इस टाइम पे रिवीजन के लिए आप यूज करो। उसके बाद, rely only on single study material, at least be loyal with your study material। 10 टीचर के स्टडी मटेरियल उठा के मत पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। एक के उठाओ जिसके तुम्हें समझ आते हैं। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं ये, बहुत ज्यादा। आप इनकी टेलीग्राम या व्हाट्सएप की जो फाइल्स होती हैं वो चेक करोगे ना, जीआईजीएल इस टीचर का, जीआईजीएल इस टीचर का, जीआईजीएल इस टीचर का, एक ही सब्जेक्ट और चैप्टर भी एक ही। कंपनी लॉ में 10 टीचर, जीआईजीएल में 10 टीचर, टैक्स में 10 टीचर। अरे यार तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ। एक ही टीचर के या सिर्फ खुद के एक ही नोट्स रेफर करो। इट्स अ रिक्वेस्ट, एक ही नोट्स रेफर करो। क्योंकि ज्यादा करोगे होगा क्या कि भाई दिमाग का दही हो जाएगा, रायता फैल जाएगा, राइट। फिर संभाल नहीं पाओगे क्योंकि टाइम कम है, समेटने का टाइम नहीं है। अगला, कैन रेफर पास्ट ईयर क्वेश्चन। यहां पे लिख रही हूं प्लीज करके जाना, प्लीज करके जाना, क्योंकि बहुत बार पास्ट ईयर क्वेश्चन वाला पैटर्न पेपर में देखा जाता है और उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आईसीएसआई क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो ये करके जाना। अगला, स्टडी मोड से एग्जाम मोड में आ जाओ, मोड चेंज कर लो, स्टडी मोड से एग्जाम मोड में आ जाओ। अभी तक तुम पढ़ रहे थे, इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर रहे थे, अभी तुम्हें सब याद करना है। साम दाम दंड भेद, कोई चीज इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आ रही, याद कर लो, याद करना है। मतलब इस मोड में क्या होगा, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। क्या होगा रजे, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। मतलब आपको रिकॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, रिकॉल। उसके बाद अब फर्स्ट पेपर, अब देखो अभी मैं इन 10 दिनों को एक तो 7 दिन में डिवाइड कर रही हूँ, लास्ट के 3 दिन में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। इन 7 दिनों में फर्स्ट पेपर मत रिवाइज करना, फर्स्ट पेपर मत उठाना। जो ग्रुप 1 दे रहे हैं उनका फर्स्ट पेपर जेईजीएल का होगा, जो सेकंड दे रहे हैं उनका सीएमएसएल का होगा। फर्स्ट पेपर के लिए ना लास्ट के 3 दिन रख लो, फर्स्ट पेपर के लिए लास्ट के 3 दिन रख लो। अच्छा मैं लास्ट के 3 दिन क्यों बोल रही हूं, क्योंकि फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत बेहतरीन करके जाना। फर्स्ट पेपर अच्छा हुआ ना, देख लेना ऑटोमेटिकली सारे पेपर अच्छे जाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट पेपर के लिए 2 नहीं 3 दिन रखो, ताकि एकदम घोल के पी जाओ, बहुत बढ़िया तैयारी करो। मान लो फर्स्ट को मेरा पेपर है, 31 का महीना है ना ये, तो 29, 30, 31 ये 3 दिन में जीआईजीएल पढ़ूंगी, ये 3 दिन में क्या पढ़ूंगी, जीआईजीएल। 2 दिन मत करना, 3 ही रखना, सो दैट तैयारी टॉप नॉच करके जाओ। क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर अच्छा होगा ना तो बहुत चांसेस है कि आगे आने वाले पेपर भी बेहतरीन होंगे। उसके बाद प्रिपेयर योर माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो आपके लगातार 10 दिन बहुत हेक्टिक रहने वाले हैं,
राइट और वो दिन में सच में बता रही हूँ, वो जो हेक्टिक होता है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो पाता एक बार दिमाग से कि यार हो क्या रहा है, अगले दिन एक पेपर, अगले दिन एक पेपर, एक छुट्टी में पूरा एक सब्जेक्ट कैसे करूं। तो अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि आने वाले 10 दिन हैं, यू हैव टू फाइट लाइक अ वॉरियर, यू हैव टू फाइट लाइक अ वॉरियर। क्विट नहीं करना है भाई, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि अगले 10 दिन तुझे हार्ड रहना है, तुझे टफ रहना है, और अगले 10 दिन तुझे डील करना है बहुत अच्छे से। समझ गए? तो ये 10 टिप्स मेरे बच्चे, अगर आप अपना लेते हो, ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूं कि देखना आपकी प्रोडक्टिविटी 10x हो जाएगी, 100x हो जाएगी, एंड एग्जाम में एकदम 4 देना है तुमने, राइट? एग्जाम तक भी हम सब आपके साथ हैं। विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे, एंड भगवान जी आपका पेपर बहुत बढ़िया कराए। आपकी मेहनत, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, भगवान जी की ब्लेसिंग्स, हमारी ब्लेसिंग्स सब कंबाइन हो जाए और इस बार तुम क्लियर करके ही रहो। ऑल द वेरी बेस्ट अगेन मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताना, उसके ऊपर जरूर वीडियो लेकर आएंगे रजे।